फडणवीस ने कैसे स्वीकारा डिप्टी सीएम का पद, शिंदे ने किया खुलासा। एमवीए गठबंधन में नहीं मिल रहा था शिवसेना विधायकों को सम्मान। बीजेपी से गठबंधन तोड़ने का शिवसेना की बड़ी गलती। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुए 1.5 महीने के करीब हो चुका है। मंत्रिमंडल विस्तार भी हो चुका है और शिवसेना पर कब्जे को लेकर भी लड़ाई तेज हो गई है। मामला सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग दोनों जगह चल रहा है। एकनाथ शिंदे को उम्मीद है कि दोनों ही जगह से फैसला उनके पक्ष में आएगा। वैसे दावा किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला भले ही शिंदे के पक्ष में आ जाए, लेकिन चुनाव आयोग में मामला फंस सकता है। आयोग शिवसेना का नाम और निशान दोनों ही जब्त कर सकता है। इससे एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे दोनों ही मुश्किल में आ सकते हैं। ऐसे में उद्धव के लिए एमवीए का मजबूत रहना बेहद जरूरी हो जाएगा, तो शिंदे के लिए बीजेपी के साथ मजबूरी हो जाएगा, क्योंकि अकेले नए नाम और निशान से जनता के बीच पकड़ जल्दी नहीं बनाई जा सकेगी। वैसे भी मानसून समाप्त होने के तुरंत बाद बीएमसी का चुनाव होना है, जिस पर शिंदे, बीजेपी और उद्धव तीनों की ही नजर है। बीजेपी किसी भी हालत में बीएमसी की कमान शिवसेना के हाथ से छीनना चाहती है, जिससे उद्धव ठाकरे को पूरी तरह से कमजोर कर दिया जाए। उद्धव ठाकरे को इस बात का एहसास है कि अगर उनके हाथ से बीएमसी निकल गई तो फिर उनके लिए राजनीति में टिके रह पाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। इस बीच एकनाथ शिंदे पूरे फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। शिंदे ने शिवसेना से बगावत के अपने फैसले का बचाव किया है और कहा कि फैसला लेने में देरी हुई। फैसला तो उन्हें 2.5 साल पहले ही ले लेना चाहिए था। शिंदे ने कहा कि 2019 में महाराष्ट्र की जनता ने वोट बीजेपी शिवसेना के गठबंधन को दिया था, लिहाजा जनादेश का सम्मान होना जरूरी था। वैसे महाराष्ट्र की इस सियासत में एक बड़ा नाटकीय मोड़ ये भी रहा कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए और देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम का पद दे दिया गया, जबकि 2019 में बीजेपी फडणवीस के लिए सीएम पद की मांग पर अड़ गई थी। जाहिर है उद्धव ने बीजेपी की मांग मानी होती तो एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बनते, लेकिन अब मामला उल्टा हो गया है। वैसे फडणवीस पहले सरकार में ही शामिल होने को तैयार नहीं थे, लेकिन फिर बाद में उन्होंने डिप्टी सीएम पद का स्वीकार कर लिया। ऐसा क्यों हुआ, इसका खुलासा एकनाथ शिंदे ने अब किया है। शिंदे ने कहा कि वो खुद इस ऐलान से चौंक गए थे कि फडणवीस को डिप्टी सीएम का पद दिया जा रहा है। मतलब जिस शख्स ने सीएम की कुर्सी संभाली हो उसे डिप्टी सीएम कैसे बनाया जा सकता है। जबकि फडणवीस ने सीएम के लिए मेरे नाम की घोषणा की, वे खुश नजर आ रहे थे, लेकिन जब पार्टी ने उन्हें डिप्टी सीएम बनने के लिए कह दिया तो वो शुरुआत में कुछ असहज दिखाई दिए। तब मैंने उनसे इस असहजता को लेकर बात की थी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि पार्टी का ऊपर से निर्देश है, इसलिए वो इनकार नहीं कर सकते। इसके बाद हमारे बीच में लंबी बातचीत हुई और फडणवीस फिर सहज हो गए। एमवीए गठबंधन सरकार को लेकर शिंदे ने कहा कि शुरुआत से ही उस सरकार में शिवसेना के विधायकों को सम्मान नहीं दिया जा रहा था। एमवीए सरकार में कुछ भी सही नहीं हो रहा था। हमारे विधायकों को काम करने के लिए फंड भी नहीं मिलते थे। कहने को हमारी पार्टी के सीएम थे, लेकिन फिर भी कोई सम्मान नहीं मिलता था। मैंने तो उद्धव ठाकरे को कहा था कि हमें उस पार्टी से हाथ मिलाना चाहिए जिससे हमारी विचारधारा मिलती है, लेकिन बात नहीं बन पाई, जिसके बाद हमें बड़ा फैसला लेना पड़ा। उन्होंने दावा किया कि भविष्य में कभी भी वो कांग्रेस या एनसीपी से हाथ मिलाने वाले नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।